ओम शांति। अनुभवों की श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे सामने अपने जीवन का गहन अनुभव सुनाने के लिए उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमारी राधा बहन जी। राधा बहन जी जो कि पिछले 5.5 वर्षों से भी अधिक समय से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हैं और ईश्वरीय ज्ञान योग का नियमित रूप से अभ्यास करती हैं। साथ साथ ईश्वरीय सेवाओं में भी सदैव तत्पर रहती हैं। तो आज राधा बहन जी हमें अपने गृहस्थ जीवन का अनुभव सुनाने के लिए जा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने बाबा का दर पकड़ा। और मैं तो काफ़ी सालों से, जैसे जन्म से ही तपस्या करते रहे, बहुत भक्ति करी, हर जगह जाना हुआ, गुरु मिला, गुरु के साथ भी बहुत जितनी अपनी श्रद्धा अपनी सेवा कर सके बहुत किया। पर ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ तृप्ति का एहसास हो रहा है। पर भगवान की बड़ी कृपा हुई, बाबा की मेहरबानियाँ हुई और मुझे एकदम अचानक ही एक दिन ऐसा लगा, सत्संग जहाँ मैं जाती थी वहाँ 3 टाइम सत्संग करने जाते थे हम लोग, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी। हज़ारों लोगों ने ज्ञान सुनाया। अच्छा लगता था जब लोग तारीफ़ करते थे तो लगता था वाह, हम तो बहुत बड़े भाग्यशाली बन गए, हमने बहुत पाप कर्म हट गए हमारे, हमने बहुतों का कल्याण कर दिया। पर नहीं था ऐसा कुछ भी। जो संतुष्टि, वो जो तृप्ति अंदर से आनी चाहिए थी वो तो नहीं थी। ठीक है, खुशी थी सुनाने की, पर भगवान ने पता नहीं मेरा हाथ कैसे पकड़ा, मुझे नहीं पता। पर एक दिन अचानक ही मुझे लगा कि शायद मैं ब्रह्म कुमारी में जाके देखूं। तो अचानक ही मैं गुड़गांव गई हुई थी, तो मेरी सिस्टर मुझे ORC लेकर गई। ORC में जब मैंने पूरी प्रदर्शनी देखी और उनके क्वेश्चनों के जवाब जब भाई साहब ने मुझसे पूछा तो बड़ा अच्छा लगा, जवाब बिल्कुल राइट थे। तो भाई जी ने मेरे को बड़ा सारा आशीर्वाद दिया, आप तो कमाल हो, आपसे तो बहुत लोगों का कल्याण होना है। फिर मुझे लगा पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं, पर पता नहीं कौन सा खेल था, ये मुझे नहीं समझ आई। जब मैं अपनी बहन के घर पहुंची तो मुझे बोला मुझे घर जाना है। तो उसने बोला अरे आप रहने के लिए आए हो तो रहो तो सही। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाना है। तो उसने बोला ये जो हमारा आपने प्रदर्शनी देखी है ना, ये पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी आती है। जबकि वो मेरी सिस्टर तो 25-30 साल से चल रही थी, पर उसने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला। 1-2 बार बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कहती नहीं, हमारा ही ज्ञान बढ़िया है। जब घर आई मैं तो ऐसे अंदर से उतावलापन था कि मैं भी पता करूं ये पीस ऑफ माइंड चैनल क्या है, कैसे हैं। तो आते ही मैंने घर में कपड़े बदलने से पहले ही अपने चैनल वाले को फ़ोन किया, भाई पीस ऑफ माइंड चैनल तुमको लाना है या मैं इसको चेंज कर दूं। वो कहता आंटी 10 दिन पहले ही आया हुआ है। उसने नंबर बोला और मैंने पीस ऑफ माइंड चैनल चलाया। जैसे ही चलाया तो उसमें आ गया, तो मुझे बड़ा अच्छा नीचे नंबर आ रहे थे कि आप इस फ़ोन पर फ़ोन डायल करें और अपने नज़दीक के सेंटर का पता करें। मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से, मैं बता नहीं सक रही कि वो टाइम कैसा था। पर जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने उनको बोला भाई मैं पश्चिम बिहार में रहती हूँ और मुझे सेंटर का बताओ। उन्होंने BG7 और BG3 का बताया। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे आप पश्चिम बिहार का ही दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया और मैंने यहाँ पर सेंटर में फ़ोन किया दीदी से और बात करी कि दीदी मुझे सेंटर आना है। तो कोर्स वोर्स तो मुझे नहीं पता था, नॉलेज नहीं थी, पर दीदी ने कहा ठीक है आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है। जो दूसरे दिन मुझे इतना रात भर नींद नहीं आई, लगता था कब सुबह हो 11 बजे और मैं सेंटर पहुंचूं। और जब मैं आई तो यहाँ पर बहुत बड़ी कहानी है। 18 जनवरी थी और बाबा का यहाँ पर भोग चल रहा था नीचे। तो मैंने दीदी को बोला दीदी मैं न्यू आई हूँ। तो दीदी ने बोला भाई आज तो नहीं हो सकता, अब 2 दिन के बाद आना। मैं चली गई और मुझे लगा भाई पता नहीं
यहाँ पर तो भोग वोग चल रहा है क्या नहीं है। फिर 2 दिन की इंतज़ार करने में बहुत टाइम लगा, बहुत अंदर से लगता था कब ये 2 दिन बीते और मैं जाऊँ। भगवान का बड़ा अच्छा खेल हुआ। जब मैं 2 दिन बाद आई तो मुझे बड़ी दीदी सुषमा दीदी ने पहले ही आत्मा परमात्मा का रास्ता बताया। आत्मा पता थी, आत्मा होती है, शरीर को चलाती है, इतना पता था, पर इतना गहराई वाला नहीं पता था कि बिंदु स्वरूप आत्मा होती है और हमारा बाबा भी बिंदु स्वरूप है, ऐसा तो नहीं था। पर मैंने अपने अंदर पूरा सोच लिया था कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना, जो मुझे सुनाएंगे मैं ध्यान से सुनूंगी उसको, क्योंकि ज्ञान बहुत सुनाया हुआ था, एक अहंकार तो होता ही है। पर उसके बावजूद भी मैंने अपने आप को बड़ा निश्चय पक्का किया और मैंने 7 दिन वो कोर्स किया। सुबह शाम को अपने सेंटर में जो भी हमारा सत्संग था वहाँ से सत्संग करके जब मैं शाम को यहाँ आती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी, और रोज़ जो लेसन पढ़ती थी घर जाके मैं उसको रिवाइज़ करती थी, बार बार रिवाइज़ करना, समझना अच्छा लगता था मुझे बहुत। पर एक दिन जब सारा कोर्स हो गया मेरा, सब दीदियों ने मुझे बहुत मेरे साथ मेहनत करी और प्यार से मुझे समझाया। पता नहीं वो वाला मेरा ज्ञान कैसे छूट गया मेरे से, मुझे नहीं पता। पर 1 साल तक जब मैं मुरली सुनती थी तो मैं बाबा से एक ही प्रार्थना करती थी, बाबा अब मैं 2 रास्ते पर नहीं चल सकती, मुझे एक ही रास्ते ले जाओ ना। पता नहीं एक बार एक पश्चिम विहार में एक योग था सुबह का, तो जब योग से उठी तो मैंने बोला बाबा अब तो मुझे एक तरफ कर दो आप, मैं 2 जगह नहीं जा सकती, उधर भी सत्संग इधर भी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस उस दिन था और मैं सत्संग में अपने जाके बैठी और मैंने सबको बोला भाई हम इतने सालों से 20 सालों से रोज़ मिलते हैं, अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो माफ़ कर देना। सब ने भी मुझे यही बोला कि दीदी आप हमें माफ़ कर देना। पर सेंटर से जब हमने सत्संग से बाहर निकली तो सब ने बोला क्यों आप सत्संग क्यों नहीं आ रहे हो, कहीं जाना है बाहर, तबीयत ठीक नहीं है, घर में काम है। मैंने कहा नहीं मुझे कल से आना ही नहीं है। क्यों नहीं आना? मैंने कहा मैं ओम शांति में जाती हूँ। तो कहते कोई बात नहीं फिर आप इधर भी आया करो। मैंने कहा नहीं हो सकता मेरे से। उसके बाद फिर मैंने अपने आप ही मेरा वो कैसे छूट गया, और मुझे बाबा की बड़ी मेहरबानियाँ महसूस होती हैं कि वो छूटा भी सही, मतलब मेरा जाना वहाँ नहीं रहा, पर उन लोगों के साथ मेरा प्यार पूरा अब तक भी है। अब तक भी ओम शांति को वो इतना अहमियत देते हैं, इतना टाइम देते हैं और इतना अच्छा तरह समझते हैं कि आप बड़ी अच्छी जगह चले गए हो। ऐसा मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, सबको बहुत अच्छा लगता है। और आज भी मेरे पुराने सत्संग वाले कई लोग जो इस सत्संग में जुड़ गए हैं, जिन्होंने कई सारे कोर्स कर लिए, सेंटर में भी आए, अब वो कितने आते हैं कितने नहीं आते ये तो बाबा ही जानता है, पर बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अपने जीवन में उठा के देखूं मैं तो एक शांति का महसूस होता है मुझे। बहुत सारी बातें जो हम करते थे और हमें पता ही नहीं था कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, पर यहाँ पर आके बाबा ने हमें एक एक लाइन, एक एक अपना जीवन चर्या, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, सब समझाया। तो आज बहुत अच्छा लगता है और जीवन में तो बहुत चेंज आ गया, कभी सोच भी नहीं सकते थे। और नियमित से सुबह सेंटर में आना, मुरली सुनना, योग में बैठना, सुबह अमृत वेला करना, ये सब पता नहीं कैसे हो गया, ये तो मैं नहीं समझ सकती। पर बहुत बहुत मेहरबानियाँ हैं दीदियों की, बाबा की। और जब भी माउंट आबू में जाना होता है तो बड़े बड़े करिश्मे देखने को मिलते हैं। अभी थोड़े दिन पिछले साल ही जब मैं वहाँ गई माउंट आबू, तो अचानक ही रात को मेरी लेफ़्ट बाजू में और पूरी लेग्स में एक सूजपन आ गया। पर पता नहीं वहाँ पर कौन सी शक्ति थी, जो सब लोग कहते हैं शक्ति, तो वो शक्ति भी महसूस करी मैंने। तो उस टाइम मुझे रात को लगा कि मेरे बाजू में कुछ हो रहा है, मुझे सुनपन है। फिर एक्यूप्रेशर कर, तेल लगा, सब कुछ किया, पर बाबा सवेरे उठ के जब मैं गई सेंटर में, तो योग के बाद, अमृत वेला के बाद जब मैं निकली तो हॉस्पिटल जो है वहाँ गई तो उन्होंने बोला आपका ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई है, तो आपको उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिया, दवाई दी, पर मैंने अपनी सेवा जो मेरे को मिली थी मैंने वो नहीं छोड़ी, और मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मुझे पेन है।
पर जब भी मैं बाबा के रूम में बैठती या आती चलते फिरते, मैं कहती बाबा आप हो ना, तो मुझे कोई डर ही नहीं है। और बहुत डॉक्टर ने भी बोला भी एडमिट कर लो ये वो, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। पर जब मैं दिल्ली पहुंची और डॉक्टर ने चेक किया, तो मेरे को याद है कि उस टाइम रात को मैंने डिस्प्रिन खा ली थी। कभी मैं डिस्प्रिन लेके नहीं जाती हूँ साथ, पता नहीं उस दिन कुछ दवाई लेने गई तो पैसे बच गए, तो मैंने बोला भाई एक डिस्प्रिन का पत्ता ही दे दो तुम, तो वो डिस्प्रिन मैंने खा ली। जब मैं दिल्ली पहुंची और जब बच्चे लेकर गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा आप तो बच गए, नहीं तो पहले से अटैक हो सकता था आपको, आपने तो टाइम से डिस्प्रिन खा ली। मैंने कहा डॉक्टर डिस्प्रिन नहीं खाई, वहाँ पर भगवान बैठा था, उसने मुझे बचा लिया। डॉक्टर ने एडमिट कर दिया, सारे टेस्ट करे, 4 दिन हॉस्पिटल रखा, ये हो गया वो हो गया, ब्रेन में क्लॉट है फलाना है, ये बहुत कुछ बोला उन्होंने। पर मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं था। बेशक सबको लगता होगा, पर मुझे तो आज भी है कि कोई तो मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के बैठा था जिसने मुझे बचा लिया। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे, बहुत बारी सुना था, सुनाया था लोगों को, पर आज मैंने महसूस किया कि वो शक्ति है। बहुत बड़े करिश्मे देखे मैंने, बहुत 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 बड़े। एक हमारे यहाँ एक ऊपर कुछ टावर की प्रॉब्लम थी काफ़ी सालों से, 4-5 सालों से, तो मेरे को हैदराबाद जाना था, मेरी टिकट विकेट सब बुक थी उस टाइम। पर हमारे यहाँ नोटिस आ गया भाई टावर का सील कर देंगे कोठी, ये वो बहुत कुछ, पता नहीं टाइम बहुत, 3 दिन मेरे पास, 4 दिन कुल थे, उधर मेरे को जाना था। और मैं सोच के बैठी थी इस बारी तो मेरे को पूरा योग करके आना है वहाँ पर अच्छे से, और ये मैंने बाबा से बात करी थी। पर वो 4 दिन में जो करिश्मा हुआ ना, वो तो मैं भी नहीं समझ सकती। आज सारे मेरे घर वाले बोलते हैं ये तो कोई करिश्मा ही हुआ हमारे साथ। टावर का उतरना कोई आसान खेल नहीं था, गवर्नमेंट रूल्स होते हैं, पर भगवान ने कैसी कृपा करी। एमसीडी गए, कोई अच्छा बंदा मिल गया, उसने बोला आप इसको उतरवा दो, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ये वो सब कुछ बोला। उसके बावजूद हम लोगों ने, बच्चों ने जाके टावर उतारने वालों को बुलाया, 1 दिन में टावर उतारा गया, क्रेनें आई, बहुत कुछ मशीनें उतारने के लिए। कैसे वो सारा टावर चला गया, उतर गया, साफ़ सुथरा हो गया। जिस रात को मेरी सुबह फ़्लाइट थी, उस रात को 12 बजे तक तो हमारे यहाँ से सब कूड़ा वूड़ा सड़क से उठवाया गया कि कोई कंप्लेंट ना कर दे। पर जब रात को मैं सोई हूँ और मुझे पता था कि 4 बजे मुझे निकलना है, मेरी फ़्लाइट का भी टाइम है, पता नहीं कौन सी बाबा ने नींद सुलाया, मैं बता नहीं सकती। बच्चे बेल मार रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि मम्मी आपको जाना है। बच्चों ने ऐसे झंझोड़ा मुझे कि मम्मी आपकी फ़्लाइट है। तो जब मैं उठी हूँ तो मुझे लगा लेट हो गई मैं तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम मेरा अपना नाश्ता वाश्ता बनाओ, मैं तैयार होती हूँ। जब मैं तैयार होके गई तो फ़्लाइट भी टाइम से मुझे मिल गई, कोई दिक्कत। इतने शुक्राने निकले, इतने शुक्राने। मैं कहती हूँ जो योग लगाने के लिए मैं गई थी ना, बाबा ने वो हाथ मेरे सर पर रखा और इतना बढ़िया रहा मेरा हैदराबाद का, इतना बढ़िया कि जो मैंने कभी ना अनुभव किए, ना कभी इतने अच्छे योग लगे मेरे जो वहाँ पर लगा। बहुत बहुत कृपा है बाबा की, और दीदियों की तो बहुत ही मेहनत है। और भगवान की कृपा से ऐसा भी खेल हुआ कि मुल्तान नगर में ही बाबा का घर बन गया। हमारी सोसाइटी में और भी लोग आते हैं अब शाम को, जो वहाँ पर क्लास होती है। अच्छा लगता है बहुत कि मुल्तान नगर में कभी ओम शांति का नाम निशान भी नहीं था, पर आज तो बहुत सारे लोग जानते हैं ओम शांति को। और सेंटर भी एक गीता पाठशाला खुली, सब लोग आते हैं। हमारे शशि गुलशन भैया जिनका अपना घर है, उनके साथ भी बड़े करिश्मे हुए हैं। जब वो आएंगे तो वो आपको बताएंगे कैसे उन्होंने, चाहती भी नहीं थी कि यहाँ पर बाबा का घर बने। वो कहती थी नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में नहीं, अपने घर में करो। पर भगवान ने कैसे खेल खेला और बाबा ने उसके घर में मुरली तो मुरली घर ही बसा लिया। अब तो बाबा का घर बहुत सुंदर बन गया है वहाँ पर, और सारे मुल्तान नगर तो तर ही गया। बहुत कृपा है बाबा की, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी ऐसी कृपा। और आज भी पुराने सत्संग वाले इतना प्यार करते हैं, चाहे वो हमारे गुरुजन हैं, चाहे हमारी दीदियाँ हैं, चाहे हमारे साथी हैं सारे,
बहुत प्यार करते हैं, और आज भी वो सब चाहते हैं कि हम भी ओम शांति में जाएं। शिवानी दीदी, सेंटर, योग सब उनको भेजते हैं और वो खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। पर थोड़ा सा आने में टाइम लग रहा है। बाबा ने बोला है वो अपने आप आ जाएंगे, संदेशा दो। संदेशा देने में तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है और देने में खुशी सी मिलती है मुझे। पता नहीं कोई मुझे मिलता है तो जब मैं उसको बताती हूँ मुझे बहुत 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 खुशी होती है कि चलो इसने कम से कम बाबा का संदेशा तो सुना। और जब पहली बार मुरली में ये बात चली थी, हम तो कहते हैं 84 लाख जूनी सवाई, मानुष को दीनी प्रभु बड़ाई, हम तो यही सुनाते रहे हमेशा, सुनते भी थे सुनाते भी थे, और सोचते थे कि भी 84 लाख मतलब कीड़ा मकोड़ा ये सब कुछ बनना पड़ेगा हमें, तो डर भी लगता था अंदर से। पर जब यहाँ पर आके मुरली में सुना कि मनुष्य का बीज है, मनुष्य तो बनेगा पर 84 जन्म लेगा, इतनी खुशी हुई उस दिन मुझे, इतनी खुशी हुई, मुझे लगता था ये तो कमाल ही हो गया यहाँ पर। तो मेरे को जिस चीज़ से मैं डरती थी कि 84 लाख कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू सब बनना पड़ेगा, तो बहुत डर लगता था। पर यहाँ पर आके ये ज़रूर है कि आज भी अपने कर्मों पर पूरा ध्यान दिया जाता है और उससे ज़्यादा दिया जा रहा है। पर यह कि 84 जन्म मनुष्य बनेगा, कर्मों के हिसाब से उसको जन्म मिलेगा। ये बात सुन के बहुत खुशी होती है। जब भी मैं मुरली सुनती हूँ और मेरे को नई नई बातें जब सुनने को मिलती है, मेरा मन क्या बोलते हैं उसको, उछाले मारता है अंदर से, इतनी खुशी होती है मुझे। और वो बात मैं सबको बताती हूँ फ़ोन पर, चाहे मेरे से कोई सुने या ना सुने, मैं ज़रूर बताती हूँ कि आज मुरली में ये बात चली, आज मुरली में ये बात, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर आने से पहले 1 महीने तक तो मैंने अपने घर में बताया ही नहीं किसी को, मैंने ओम शांति ज्वाइन कर लिया है। पर सब लोग बोलते थे आप कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो। फिर जब बताया तो सब लोग बहुत खुश हुए, और आज सारा परिवार ही जुड़ा हुआ है, सब लोगों ने कोर्स किया हुआ है। पर आने के लिए बच्चों को टाइम लगता है, आ जाएंगे, पर कम से कम घर में नीचे आके बाबा बाबा तो बोलते ही हैं ना, ये मेरे को बहुत खुशी होती है। कहते हैं ना एक भी आ जाए तो सारा कुल तर जाते हैं, पता नहीं कितने कुल तरते हैं। और ये भी हमने देखा, बहुत कृपा है बाबा की, और बहुत शुक्राने हैं, दिल से शुक्राने निकलते हैं कि बाबा आपने सही समय पर मेरा हाथ पकड़ा। पता नहीं कोई समय निश्चित होगा, मुझे नहीं पता, पर आज जो बाहर का माहौल है उसको देखकर मुझे अपने अंदर से बहुत खुशी मिलती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है संसार में, ये हो रहा है वो हो रहा है कि रात की नींद उड़ जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो बाबा अपनी गोद में सुलाता है और समय से सुबह उठाता है, बहुत मेहरबानी है। मैं तो बहुत अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हूँ। बहुत सारे करिश्मे होते हैं जब सारा दिन बाबा को अपने साथ रखते हैं। बाबा ने एक बार बोला मुरली में, मुझे तुम हर वक्त याद कर सकते हो, हर समय हर काम के लिए मुझे बुलाओ, मैं आपकी मददगार हूँ। तो मुझे लगता है जब कुछ ढक्कन भी नहीं खुलता ना, मैं कहती हूँ बाबा खोल दो ना, इतनी मदद तो कर दो। तो पता नहीं वो कैसे खुल जाता है, मुझे नहीं पता, पर बहुत अच्छा लगता है। भोजन बनाने के टाइम पर जब बाबा को अपने साथ रखती हूँ तो मेरे भोजन में बहुत रस होता है जो मुझे पसंद है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। मेरा प्यारा बाबा, बहुत अच्छा लगता है। और दीदियों की और बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।